नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप लोगों की एक्सरसाइज 2 पॉइंट, चैप्टर वही चल रहा है आपका, यकीनन चैप्टर 2 चल रहा है। और इसमें दो बातें हैं, एक है रेडिकल एक्सप्रेशन की पहचान होनी चाहिए और दूसरा आपको पहचान होनी चाहिए किसकी, दूसरा आपको पहचान होनी चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म की या एक्सपोनेंशियल नोटेशन की, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मुख्तलिफ रेडिकल्स को चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और मुख्तलिफ एक्सपोनेंशियल्स को ज़रूरत पड़ने पर रेडिकल में भी चेंज किया जा सकता है। मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिखता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को याद होगा थर्ड चैप्टर थोड़ा थोड़ा नहीं ज़्यादातर कर चुके हैं हम उसका भी, तो उसमें आपको एक रिलेशन बताया था कि किस तरीके से लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस उल्टी शक्लें ना बनाओ आना चाहिए, तुम्हें कराया हुआ है। ठीक है, यूं नहीं होती शक्ल उसमें। अच्छा, मैं बता रहा था क्या, मैं ये बता रहा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस तरीके से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं हम ना फटक किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये एक हमने चीज़ की थी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रेडिकल एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे या कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फॉर्म में। अब इसके लिए एक रिलेशन आपको लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिएगा x इक्वल्स टू, अच्छा मैं पढ़ कैसे रहा हूँ ये भी देखिएगा, ये अक्सर लोग मास्टर्स लेवल पे पहुंच जाते हैं उन्हें ये रेडिकल फॉर्म को पढ़ना नहीं आता। x इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a, ठीक है, वो पढ़ते हैं n रेज टू पावर a या n स्क्वायर रूट रेज टू पावर, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा होता है, इसको हमेशा पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a। ठीक है, और इसको जब आपने किस में लिखना है, इसको जब आपने एक्सपोनेंशियल में लेके जाना है तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू a रेज टू पावर 1/n। यानी ये जो रेडिकल साइन है, इसे स्क्वायर रूट का साइन नहीं कहना, मैं अभी खुद भी कहने लगा था, लेकिन ये क्या कहलाता है, ये रेडिकल साइन कहलाता है। और रेडिकल साइन को जब कन्वर्ट करते हैं तो पावर 1/समथिंग लिखी जाएगी। अब x इक्वल्स टू nth रूट ऑफ क्या है, a है, और यहाँ पर x इक्वल्स टू a रेज टू पावर 1/n है। अब कोई बता सकता है आप में से कि सॉरी लेफ्ट साइड वाले को रेडिकल एक्सप्रेशन क्यों कहा जाता है और राइट साइड वाले को एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों कहा जाता है, या रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों कहा जाता है, इतना सोचने की तो हाँ बता दो, पावर जो होती है से, अब तो बोल ही दी। हाँ क्या कह रही हो एमन, पावर होती है इस वजह से। अच्छा एक्सपोनेंशियल, एक मिनट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम इस चीज की वजह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, ये एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, और ये नीचे जो लिखा हुआ है ये उसकी क्या है, ये बेस है। इसी तरह लेफ्ट साइड वाले में अगर आप देखें तो आपको एक सिंबल नजर आ रहा है जो स्क्वायर रूट में भी डाला जाता है, ये जो ये वाला बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है, और रेडिकल साइन की वजह से इस एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है, रेडिकल एक्सप्रेशन कहा जाता है या रेडिकल फॉर्म कहा जाता है। अब आप लोगों को एक और मैं नोट लिख लें या टिप बता देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बताइएगा, मैं एक यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखता हूँ, मुझे बताइएगा ये मैंने सही एक्सप्रेशन लिखा है या गलत लिखा हुआ है। जी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर जो रेडिकल के पीछे रूट है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 9 इक्वल्स टू 3, रेडिकल साइन के गलत नीचे लिखा 9 है। है, ऊपर छोटा 2 लिखा हुआ है और इक्वल्स टू 3 है। मैं पूछना चाहता हूँ ये मैंने एक्सप्रेशन ठीक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, ये ट्रू है या गलत। फॉल्स है। फॉल्स। आपने, आपका क्या राय है इसके, आपकी क्या राय है। हाँ इमन हुसैन, आपकी क्या राय है इसके बारे फॉल्स। में। फॉल्स फॉल्स है है। क्यों, कहते रहो।
टू तो क्यों लिखते ही नहीं है हम। क्यों? लेकिन आप टू तो तो बताए ना हम पहले। अच्छा, आप लोग कितने सालों से मैथ्स? 8 साल तो हो ही गए, 9 साल चलो, अगर कोई शहजादा हो उसने 10-12 साल से भी कर लिया होगा। लेकिन अभी आप लोग मुझे सिर्फ ये बताएं, कभी आप लोगों ने देखा है कि यूं लिखा हुआ हो यहाँ पर टू देखे कभी किसी नंबर के बाद, रेडिकल साइन के नहीं बाहर? देखा। कभी देखा है? नहीं देखा ना, मैंने भी नहीं नहीं देखा। देखा। तो जब से पढ़ा रहा हूँ तब तो शायद देख लिया, लेकिन जब तक कर रहा था एमएससी मैथ्स की अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तब तक मैंने इस तरह नहीं देखा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब भी आपके यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रेडिकल साइन डाला हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि 3 की पावर है 1/2। यानी जब पावर 1/2 होगी तो रेडिकल साइन के बाहर 2 नहीं लिखा होगा। ठीक है, या अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर रूट है या 1/2 पावर है। और इसी को अगर अब ये वाला जो था एक्सप्रेशन, ये क्या था? 2 9। जिन्होंने ट्रू कहा उन्होंने किस बेसिस पे कहा है कि हम 9 को लिख सकते हैं 1/2। 9 जो है वो क्या है? 3 की पावर 2, और ये आ गया 1/2, कटिंग हो गई और 3 आ गया। ऐसा नहीं है क्योंकि ये बेस ही गलत हो गई है। ठीक है, इसीलिए कहा था ना ट्रू। अच्छा, नहीं खाता, लेकिन आपने स्क्वायर रूट ले लिया होगा। खैर, अगर कोई लॉजिकल होकर ट्रू कहता तो वो ये लॉजिक बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसने ट्रू का उसका दिल किया ट्रू कह दूं तो उसने कह दिया। अब आगे चलते हैं और हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। अब आप इंशाल्लाह रेडिकल साइन को किस में लिख सकेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकेंगे, या रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में लिख सकेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लिख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में लिखने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इसको जो है वो मेन पॉइंट्स लिख के सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 साथ साथ रीड कीजिएगा। तो वो कह रहे हैं राइट ईच radical expression in exponential notation and each exponential expression in radical notation, कि जो रेडिकल है उसको एक्सपोनेंशियल में लिख दें और जो एक्सपोनेंशियल है उसको रेडिकल में लिख दें। आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, ठीक है? आपने सिंप्लीफाई नहीं करना तो नहीं करना, नहीं करते। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। मैं करवाना तो ये सब चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि हाथ बंदे में है कि पहले इसके एक दफ़ा कोर्स हो जाए फिर इस तरह के काम भी कर लेंगे। क्यूब रूट इसको बोला जाएगा क्या? थर्ड रूट नहीं, क्यूब रूट ऑफ -64। ये 64। अपनी पे इसका आंसर लिखे खुद ही, बताना किसी ने नहीं है। फिर मैं जब लिखूंगा तो चेक कर लीजिएगा कि आपका ठीक था या नहीं था। लिख लिया? लिख लिया हुसैन? अच्छा, जिसने नहीं लिखा इसका मतलब है उसे नहीं आता। जिसने लिख लिया वो या सोच के लिख रहे हैं तो लिख लें। बताएं, शाबाश। मैं इसको सॉल्व कर दूं? अच्छा, इसको क्या लिखेंगे? अभी मैंने बताया था कि -64 इसी तरह आ जाएगा और इसकी पावर क्या बनेगी? क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो पावर बनेगी 1/3। और इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ -64। सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक ही पार्ट है, हमने सिर्फ बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और पार्ट 1 है इसमें। पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसका पहला वाला हमने करना है। ठीक है, अब पहला वाला क्या बनता है? एक मिनट, हम ना 5 की पावर 1/5 इक्वल्स टू स्केयर रूट ऑफ 5। आप इसको किसी भी तरीके से कर लें, लेफ्ट हैंड साइड लें। 5 रेज टू पावर क्या बनता है? 1/5। इसको जब आप रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 इसी तरह आ जाएगा। 5 रूट और 5 रूट यहाँ फिफ्थ पर रूट ऑफ। क्या कह रही हो एमन? मैं यही बोल रही थी, फिफ्थ रूट ऑफ ठीक 5। है, फिफ्थ रूट ऑफ 5। अब फिफ्थ रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट 5 में बहुत ज्यादा फर्क है। यानी ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई है ये क्या है? ये फॉल्स है।
ठीक है। जी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 ही इंक्लूडेड है। अच्छा, मैं किसी को गलती से एक्सक्लूड कर रहा हूँ या इंक्लूड कर रहा हूँ कोर्स में तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा उसी वक्त, ठीक है, इंतजार नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कर रहा हूँ, इसमें हमने सिंप्लीफाई भी करना है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्ट 2 का, इसका मैं कलर भी चेंज करता हूँ, ग्रीन भी थे वो पता नहीं कहाँ गए, चलो खैर हो जाएगा इतने में। ये क्वेश्चन दिखा दूं पहले। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, क्यूब रूट ऑफ -125, पार्ट 2 है फोर्थ रूट ऑफ 32। अच्छा, एक और चीज बताऊं, अगर आप रीड अच्छा कर लेंगे ना तो क्वेश्चन भी अच्छा कर लेंगे। अगर आप रीड ठीक नहीं कर रहे तो क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हुए एक्सपोनेंशियल में या रेडिकल में आप तंग होंगे। सही है। तो अब इसको देखें, पार्ट 2 करें, फोर्थ रूट ऑफ 32, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ 32। इसको किस में चेंज करूँ? एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल में क्या लिखा जाएगा? 32 रेज टू पावर 1/4। 32 को अगर हम पावर में लिखना चाहें, ये क्या बनता है? 2 की पावर 5 बनता है, और यहाँ पर क्या है? 1/4। आगे जाके क्या होगा? 2 की पावर 1 अलग कर दें, 2 की पावर 4 अलग कर दें, और इनकी पावर क्या आ जाएगी? 1/4। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताएं। नहीं है। ये कुछ 2 की पावर 5 था, अब हमने इसकी पावर को स्प्लिट करके 1 और 4 अलग की है, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड होती है 5 ही आएगा। ठीक है। और ये करने का मकसद क्या है? ये करने का मकसद अभी पता चल जाएगा कि जब मल्टी, ये बात भी मेरी गौर से सुन ले, मैं आगे लिखवा भी दूंगा जब प्रॉपर्टीज करेंगे। बात वही है, रिड्यूस लेबल्स हुए तो कॉन्सेप्ट देते हुए मुझे भी मसला हो रहा है। मैं इंशाल्लाह ये एक दफ़ा करवा लूँ ना, फिर आप लोगों को सुकून से करवा दूंगा चीज़ें। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत डाले। 2 रेज टू पावर 1 है और 2 रेज टू पावर 4 है। मैं ये बता रहा था कि जब भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, जब भी मल्टीप्लाई हो तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ, पहले ये क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। 2 की पावर क्या बनेगा? 1/4, और 2 की पावर क्या बनेगा? 4, और उसकी पावर 1/4। ठीक है। ये और ये कट जाएगा, आपके पास क्या आएगा? 2 आएगा ये साइड पर, और यहाँ पर 2 की पावर 1/4। और फाइनली आप इसे रेडिकल फॉर्म में क्या लिख सकेंगे? 2 अलग, मैं यहाँ पे बड़ा करके लिखता हूँ, 2 अलग लिखेंगे और फोर्थ रूट ऑफ 2। ये आपका अल्टीमेट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये उतार के फिर मैं वो आपको जो बता रहा था ना पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज, वो बताता हूँ। ये उतारने